वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के जिस डिपार्टमेंट के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही थी वो था बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि हर बार इंडियन टीम की बैटिंग बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से मोहम्मद शमी ने, जिस तरह से बुमराह ने, जिस तरह से सिराज ने गेंदबाजी करी थी, ऐसा लग रहा था एक नया दौर हम देख रहे हैं जहां पर इंडियन बॉलर्स बहुत ज्यादा दमखम दिखा रहे हैं और सारी की सारी टीम को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये भ्रम टूट जाता है जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है। हमारी ये जो मजबूती दिख रही थी, जो स्ट्रेंथ दिख रही थी, वो इन तीन खिलाड़ी के हटते ही ऐसा लगता है मानो शैटर हो जाती है, वीकनेस बन जाती है। और पहले जो चीज हुआ करती थी कि इंडियन टीम बैटिंग में बहुत डोमिनेट करती थी लेकिन बॉलिंग में काफी बार कमजोर पड़ जाती थी, इस बार फिर से वही देखने को मिला। और ये बात शुरू हुई जब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू हुई, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेकंड टी20 हुआ, वही सेम चीज वहां पर भी एक्सपोज होती है। आप इन तीन पेसर के अलावा आपके पास चौथा पेसर नहीं है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आप लेकर जाते हो अर्शदीप सिंह को, आप लेकर जाते हो प्रसिद्ध कृष्णा को, आप लेकर जाते हो आवेश खान को, लेकिन जब इनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स आप देखोगे वहां पर जिस तरह से बॉलिंग हुई, जबकि आप अपने घर में बॉल कर रहे थे, आप उस जगह बॉलिंग कर रहे थे जहां आप बेस्ट हो, बाहर जाकर के तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पर जो परफॉर्मेंस आई थी उसने सवाल खड़े कर दिए थे। दीपक चहर एक बंदा है जिसको मौका नहीं मिल पाया, अभी हाल ही में वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर है। लेकिन आप जब देखेंगे प्रसिद्ध कृष्णा को, प्रसिद्ध कृष्णा ने आपको तीन तीन टी20 खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब पहला टी20 खेला उसमें 4 ओवर में 50 रन दिए और केवल एक विकेट मिला उनको। फिर उसके बाद दूसरे टी20 में 4 ओवर बॉलिंग कराई, वहां भी 41 रन, मतलब यहां पर भी 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए उन्होंने। फिर तीसरे में 4 में 68, ये और ज्यादा हो जाता है, अपनी इसका सबसे ज्यादा रन अपनी ओडिया टी20 करियर का दे देते हैं, तो 4 ओवर में 68 रन दे देते हैं। फिर उसके बाद चौथे और पांचवें मैच में उन्हें नहीं खिलाया जाता, वहां पर दीपक चहर अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए दूसरी तरफ आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को जब आप आईपीएल में देखते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार ये जो गेंदबाज है ना, ये बहुत घातक गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता है, कभी कभी अच्छी पेस भी दिखती है इनके हाथ से, बॉल में धार भी दिखती है। और आपको वो याद होगा तिलक वर्मा को बोल्ड करा था, स्टंप्स टूट गए थे। तो अर्शदीप सिंह आपको दिखता है कि एक लेफ्ट आर्म पेसर है जो आगे आने वाला इंडिया का फ्यूचर है। लेकिन जब आप उनके रिकॉर्ड्स देखते हो, जब आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अर्शदीप सिंह को लेकर आते हो, पहले टी20 में 4 ओवर कराते हैं, कोई विकेट नहीं मिलती, 41 रन दे देते हैं, 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन खा जाते हैं। चलिए ठीक है, पहला मैच था। दूसरा टी20 आता है, 4 ओवर कराते हैं, 46 रन दे देते हैं, वहां एक विकेट उनको मिलती है, यहां भी उनको ज्यादा रन पड़ जाते हैं, 10 से इकोनॉमी से ज्यादा। 4 ओवर में अगर आप 46 रन दोगे तो वो काफी ज्यादा है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो 200, 191, 225 इस तरह के बड़े टोटल्स बना रही थी, और या फिर एक बार उस बड़े टोटल को चेज भी कर लिया था। यहाँ मैक्सवेल ने आकर के सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद उनको फिफ्थ टी20 में जगह मिलती है, वहां भी 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। मतलब आप ये उन खिलाड़ी को देख रहे हो जो आप जिनको फ्यूचर बता रहे हो, क्योंकि बुमराह, सिराज और शमी के बाद ये वो खिलाड़ी है जिनके हाथ में बागडोर दोगे। लेकिन ये चीज साफ साफ दिख रही है कि इंडिया के पास अभी एट दिस मोमेंट बैकअप नहीं है फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में। और घूम फिर करके आप अभी वर्ल्ड कप से आए हो, वर्ल्ड कप से काफी अच्छी बॉलिंग कर आए हो, लेकिन उसके बाद जब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए आपको नए खिलाड़ी चाहिए थे। इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए आपके पास गेंदबाज चाहिए थे जिनको आप टी20 बॉलर की तरह देख सको। लेकिन टी20 में भी ऐसा ही लग रहा है कि वही तीन गेंदबाज पर आप एक बार फिर से जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे दोगे। आप कहोगे जी हमारे पास तो बुमराह ही है, हमारे पास सिराज है, हमारे पास शमी है, इसके अलावा चौथा नाम नहीं है जो यहां पर संभाल सके। एक हार्दिक पांड्या थे जो वनडे में 40 ओवर 10 ओवर फेंक सकते, 10 ओवर का पूरा कोटा कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं। तो इंडिया के पास फोर्थ वो ऑप्शन नहीं है जिनको आप थोड़ा सा रिलाई कर सको। अर्शदीप सिंह का मैंने आपको बता दिया, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में आपने देख लिया, किस तरह से 4 ओवर में 10 की इकोनॉमी से ज्यादा लगातार रन पड़े हैं, किस तरह से अर्शदीप सिंह को लगातार 10 की इकोनॉमी से ज्यादा पड़े। और कल फिर एक बार जैसा ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा टोटल पड़ गया, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार ने मिलकर के एक अच्छा टोटल साउथ अफ्रीका के सामने रख दिया है, लेकिन उस टोटल को हमारे गेंदबाज डिफेंड नहीं कर पाए। और फिर से वही कमी एक्सपोज हो गई जो हम अपनी वर्ल्ड कप में स्ट्रेंथ बता रहे थे, वो स्ट्रेंथ जो है हमारी वीकनेस बन गई। और एक बार फिर से ऐसा ही लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में वापस से हम उन्हीं तीन गेंदबाजों की तरफ मुड़कर देखेंगे कि भाई हमारी इज्जत बचा लो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। और यहां पर वो गौतम गंभीर की बात याद आती है कि जो बॉलर्स है ना वो सिर्फ बॉलिंग मशीन बनकर रह गए, क्योंकि हमारे पास जो बैट्समैन उनको हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, हमारे पास बहुत बैटिंग ऑप्शंस हैं। चाहे आप ओपनर हटा दीजिए, हमारे पास नए दो ओपनर हैं, आप वन डाउन हटा दीजिए, हमारे पास एक नया खिलाड़ी तैयार है वन डाउन पर। आप विकेट कीपर बैट्समैन हटा दीजिए, 3-4 विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास है, लेकिन आप गेंदबाज हटा दीजिए, आपके पास गेंदबाज नहीं है।
तो इस कमी को इंडिया को T20 वर्ल्ड कप आने से पहले पहले पूरा करना होगा, नहीं तो वापस से आप उन्हीं 3 खिलाड़ियों के ऊपर देखोगे और उसके बाद आगे जब टेस्ट सीरीज है, इस साल आपको बहुत सारे टेस्ट खेलने हैं, तो जो टेस्ट सीरीज आएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगा, सब में आप वही लिमिटेड ऑप्शंस में घिरे रह जाओगे और फिर से एक बार जो जो सपना है ना कि आईसीसी टूर्नामेंट हमने बहुत साल से नहीं जीता, अब जीतेंगे, वो सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि आपको जो गेंदबाज होते हैं वही टूर्नामेंट जिताते हैं। बल्लेबाज आपको 1 या 2 मैच जिता देगा, लेकिन 10 ओवर का जो कोटा फेंकने आएगा ओडीआई में गेंदबाज, या फिर जब टेस्ट में पूरे के पूरे 12 ओवर, 15 ओवर, 50 ओवर, 40 ओवर, डिपेंड करता है कितना लंबा टेस्ट मैच जा रहा है, उतने ओवर फेंकने आएगा, तो आप अपने गेंदबाज पर ही रिलाई कर पाएंगे और वही आपको टूर्नामेंट जिता पाएंगे। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी आपको गेंदबाज चाहिए और आपके पास बैकअप नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बैकअप क्रिएट हो, सो दैट हम इन 3 बॉलर्स के अलावा भी एक आध दो ऑप्शन रख सकें, वरना एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इंडिया के पास अभी एट दिस मोमेंट फास्ट बॉलिंग ऑप्शन का बैकअप नहीं है? और अगर है, कोई दिमाग आपके आपके दिमाग में कोई नाम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें।